हेलो एवरीवन पीके स्टडी आईक्यू चैनल को तुम मान को स्वागत करुच्ची मु स्निग्धा मैम। आज गोटे न्यू सेशन को आज स्टार्ट करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क रिलेटेड रो क्वेश्चन सहित फर्स्ट क्वेश्चन रही ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days and with the help of his son he is able to do in 8 days. How many days will the son alone take to finish the work? देखो पिला माने कौन देची प्रथम में ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days। यदि 12 दिन रे से गोटे काम को कम्प्लीटली करि पारे ताले गोटे दिन रे से केते पार्ट ऑफ वर्क को कंप्लीट करि परिबो ना। वर्क डन बाय ए इन ए डे is equal to 1/12 part and with the help of its son together they can complete in 8 days. So work done by A and his son is in 1 day is equal to कौन ही परिबो 1/8 part of work. Then work done alone सन कैन डू केते ही परिबो गोटे दिन रे सन एकेला केते पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट करि परिबो किछि गिवन देनी तो आमे लेट एक्स नहीं जिबा तो 1/x पार्ट से कंप्लीट करि परिबो। तो फादर और सन दी जण मिसिकी गोटे दिन रे 1/8 पार्ट कंप्लीट करूचंदी। इंडिविजुअली फादर 1/12 पार्ट कंप्लीट करिला बेले सन केते करूची ना 1/x पार्ट। तो ये गोटे लिनियर इक्वेशन फॉर्म हो गला। तो एथरो हमें x को इजीली फाइंड आउट करि परिबा। तो 1/x इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/12। तो 8 और 12 रो एलसीएम नबा 24 दैट इज 3 माइनस 2 1/24 होची तमरो आंसर। तो गोटे दिन रे 1/24 टोटल वर्क से कंप्लीट करूची। तो टोटल वर्क कंप्लीशन पे तो केते दिन लागिवो 24 डेज लागिवो। ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। होप करूची बुझी पारथिबो। टाइम एंड वर्क रो भलो लेवल रो गोटे क्वेश्चन थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करिबा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्सड विथ मिल्क सो एज टू गेन 35%। अच्छा प्रॉफिट इज इक्वल टू 35%। प्रॉफिट इज इक्वल टू 35% मीन्स हमें कौन बुझिले 35/100। तो ये सीपी कौन हो पार हमर प्रॉफिट परसेंट रो फॉर्मूला कौन प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट पर सीपी इंटू 100 हाँ कि नहीं। देन ये पचार कौन इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्सड विथ मिल्क सो एज टू गेन 35% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस रे बिक्री कले ताको 35% रो प्रॉफिट मिलिबो। तो लेट नहीं जिबा। तो वाटर रो प्राइस कौन प्राइस ऑफ वाटर होची नल माने 0 से वाटर जिते अमाउंट रो मिक्स करूची सेति तार बेनिफिट होची। तो वाटर को हमें 35% नहीं पारिबा किंतु इन डिटेल जदि डिस्कशन करूछंती देन लेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू A and the quantity of milk is equal to x। ओके तो ये कॉस्ट कौन कॉस्ट प्राइस हमें कौन नहीं पार क्वांटिटी ऑफ मिल्क हूँ आमर कॉस्ट प्राइस आउ प्रॉफिट हूँ वाटर क्वांटिटी। ताहले प्रॉफिट परसेंट केते गिवन अच्छी ना 35% इज इक्वल टू कौन प्रॉफिट हूँ क्वांटिटी ऑफ वाटर रो अमाउंट देन मिल्क दैट इज x इंटू 100। तो देखो 35/100 इज इक्वल टू A/x इंटू 100। तो फाइनली ये आमर आसूची कौन A/x रो रेशियो आसीजिबो कि A/x रो रेशियो केते आसीबो 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10 0 7/20। 7/20 होची तमरो करेक्ट प्रोपोर्शन वाटर आउ मिल्क रो। तो ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। इजी थिला क्वेश्चन किछि ना जस्ट क्वेश्चन पढ़ी के जदि प्रॉपर्ली डाटा डिकोड करिया बुझी पाउचो प्रॉफिट कंसर्न रे तमे वाटर को नबो आउ कॉस्ट प्राइस कंसर्न रे मिल्क को नबो जदि आइडिया करि पड़छो देन क्वेश्चन रो लेवल किछि भी नहीं बहुत इजी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा।
The average salary per head of the entire staff of an office including officer is 80 rupees. Entire staff of an office including officer. Okay. Then the average salary of officer is rupees 480. Officer ro salary hochi salary ro average hochi 480 and the clerk is 60. Clerk ro 60, officer ro 480. Average sabu staff ko average hochi 80. Then given the number of officer is 15, what is the number of clerk? Okay. तो केमती कौन सॉल्व करिबा देखो. Given the number of officer is 15, what is the number of clerk? देखो ये तीनटा जाक डाटा एवरेज देछि. एवरेज जेतोल देछि हम जदि एलिगेशन मेथड रो यूज करिबा ताहले ऑफिसर एंड क्लर्क ऑल स्टाफ रो एवरेज देछि 80. ऑफिसर रो देछि केते 480. अगेन क्लरिकल रो एवरेज सैलरी होची 60. देन हम जदि सब्ट्रैक्ट करूछंती देन ये आछि 400. 80 minus 60 that is 20. 0 0 cancel. 1:20. So 1:20 कौन आसिला 1 unit is equal to given the number of officer केते आसिला ना 1 is equal to 15 दे देछि ना 1 is equal to given अच्छी 15. तो 20 that is clerical staff रो number 20 केमती फाइंड आउट करबा into 15 करी के 20 15 जा 300. तो क्लरिकल रो नंबर केते रहिछि केते क्लरिकल स्टाफ अच्छे ना 300 नंबर ऑफ क्लरिकल स्टाफ अच्छे. ये तुम सर्टकट ट्रिक एलिगेशन मेथड रे सॉल्व करेंगे इजिली जल्दी सॉल्व हो जेहेतु केमती आइडिया करिवो कि एलिगेशन मेथड रे सॉल्व होबो. तीनटा डाटा तुम एवरेज रो देछि ऑफिसर क्लरिकल रो इंडिविजुअली और एंटायर स्टाफ रो गोटे डाटा ताको एलिगेशन मेथड रे सॉल्व करले तमे नंबर ऑफ ऑफिसर एंड नंबर ऑफ क्लर्क तमे पाई जाउछो यूनिट बेस रे. तो इक्वेट जिते करूँगी 1 यूनिट को 15 सहित तो 20 दैट इज क्लरिकल नंबर को आम फाइंड आउट करि परिबा 15 ने मल्टीप्लाई करके दैट इज 300. ओके. सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो इन्वेस्टमेंट रो रेशियो प्रोपोर्शन ऊपर क्वेश्चन अच्छी. ABC invested rupees 5000 in the ratio of 3:8:14. What should be the profit of B if the total profit is rupees 2500? Okay. ताले प्रॉफिट शेयर रो फॉर्मूला कौन प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट रे हमरो प्रॉफिट जनरली केमती आसे इन्वेस्टमेंट रो रेशियो पर बेस करे. तो प्रथम इंडिविजुअली रेशियो कैलकुलेट कर देबा. टोटल रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट केते अछि. Total ratio of investment is equal to 3 plus 8 plus 14 that is 25. So 25 tends to 5000, 1 tends to 200. Okay. So 3 600, 8 1600, 14 2800. तो प्रॉफिट शेयर ऑफ बी केते आसीबो. Profit share of B, what should be the profit of B if the total profit is 2500. Okay. हेले एक्चुअली ये तो इन्वेस्टमेंट रेशियो आसिला किंतु आमको से फाइंड आउट करिया पई होची प्रॉफिट रो अमाउंट ऑफ बी. तो इन्वेस्टमेंट रेशियो प्रॉफिट रो रेशियो भी इक्वल रहिबो. तो 25 इज इक्वल्स टू 2500. 25 टेंड्स टू 2500 that is 1 tends to 100. So बी रो इन्वेस्टमेंट रो रेशियो केते थिला 8. तो तार प्रॉफिट रो रेशियो केते आसीबो प्रॉफिट प्रोपोर्शन आसीबो 800. दैट इज ऑप्शन 1 होची तमरो करेक्ट आंसर. ये एडिशनल पार्ट थिला एठी मो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट मध्ये बाहर कर देछि अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय इंडिविजुअल्स किंतु किछि दरकार नै से ओनली प्रॉफिट फाइंड आउट करिया पे कहितला. तो तमे डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट रो रेशियो जहा रहिछि ताकू जदि प्रॉफिट रो टोटल प्रॉफिट से इक्वेट करिवो तो 1 यूनिट रो प्रॉफिट आसी जिवो. तो 1 यूनिट प्रॉफिट को यूज करिकी बी रो जहा प्रोपोर्शन रहिछि इन्वेस्टमेंट रो ताकू लिंक करिले तमे पाई जिवो कोन टोटल प्रॉफिट बाय बी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. If a sum of money doubles itself in 6 years, how many years it will take to be 5 times? देखो
कौन करिबा फर्स्ट थिंग हैला इफ ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 6 इयर्स ओके तो पी हो जाउची हमर 2p केते ईयर रे ना 6 ईयर रे तो एसआई इन 6 ईयर केते एसआई इन 6 ईयर PTR by 100 then amount रो formula कौन P plus SI ताहले अमाउंट केते होची 2p होची p टा 2p हे जाउची केते वर्ष रे ना 6 इयर्स रे तो टाइम केते ना टाइम होची तमरा 6 इयर्स तो SI कैलकुलेट करिबा SI इज इक्वल टू 2p माइनस p दैट इज p तो p इज इक्वल टू p इंटू 6 इंटू r डिवाइडेड बाय 100 दैट इज आछी कोन तमरो 100 बाय सॉरी p कैंसल r इज इक्वल टू आछी 100 बाय 6% ठीक अच्छे जो r मिली गला देन हमको केते टाइम्स दरकार ना 5 टाइम्स कौन हम अमाउंट 5 टाइम्स हम अमाउंट 5 टाइम्स हम अमाउंट इज इक्वल टू कौन p प्लस SI ना तो अमाउंट जो 5 टाइम्स हम दैट इज 5p हम देन SI केते हम SI हम तुम 4p हाँ कि नहीं देन 4p इज इक्वल टू p इंटू r इंटू t डिवाइडेड बाय 100 एठे मो t फाइंड आउट करिवार अछि देन p कैंसल 4 इज इक्वल टू r जगह केते पुट हबो 100 बाय 6 आसीथिला ना इंटू t डिवाइडेड बाय 100 तो 400 इंटू 6 बाय 100 0 0 कैंसल असला हमर केते 24 इयर्स होप करछि समस्त बुझी पारथिबो सिंपली देखो तुम ये देख p इन्वेस्ट करूँगी 2p हो जाऊँगी 6 इयर्स रे तो अमाउंट माने हमरो p प्लस SI अमाउंट जदि 2p हो SI केते हबो ना SI p हबो p को इक्वल करिले हमें 6 वर्ष पई r फर्स्ट फाइंड आउट करिले जो r परसेंटेज आसला रेट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ आसला ताको यूज करिकी 5 टाइम्स पई केते हे परिबो SI फाइंड आउट करिबा परे हमें से रिलेशन रो टाइम पीरियड फाइंड आउट करिले ओके तो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम रो आछि क्वेश्चन देखो ए बोट मूव्स डाउन द स्ट्रीम एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर या मीन कौन डाउन स्ट्रीम देछि ना डाउन स्ट्रीम कौन बोट रो स्पीड प्लस स्ट्रीम रो स्पीड इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 12 मिनट्स फॉर इट टू मूव 1 किलोमीटर अगेंस्ट इट and it takes 12 minutes for it to move 1 kilometer against it. Against it means कौन है परिबो देखो 1 किलोमीटर फर्स्ट थिंग है अगेंस्ट इट कही माने हम अपस्ट्रीम कथा भाविबा b माइनस s दैट इज अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस केते देछि ना 1 किलोमीटर 1 बाय टाइम पीरियड केते देछि 12 मिनिट 12 मिनिट को जदि हम आवर रे कन्वर्ट करिबा ताहले कोन हे परिबो 12 बाय 60 करिले से आवर रे कन्वर्ट होबो मिनिट ता एंड 12 1 जा 12 5 जा 1 बाय 5 आवर और 0.2 आवर तो 0.2 आवर रे कोन हे परिबो ना 10 बाय 2 दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर ठीक अछि तो ए रिलेशन हम कोन फाइंड करिबो व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम स्ट्रीम रो स्पीड दरकार तो बहुत सिंपल जेमती लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रो सॉल्व करूच एक्जाक्टली सेम मेथड जदि मने अछि जदि यूज करूच देन बहुत इजी होबो 2s इज इक्वल टू 25 s इज इक्वल टू सॉरी 15 2s इज इक्वल टू 15 s इज इक्वल टू 7.5 किलोमीटर पर आवर ओके ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा बुझीपार पिला माने समस्त जानिच डाउन स्ट्रीम ये क्वेश्चन बुझिला ना डाउन स्ट्रीम रो स्पीड रो
फॉर्मूला कौन बोट रो स्पीड प्लस स्ट्रीम रो स्पीड अपस्ट्रीम पे बी माइनस एस और बोट रो स्पीड माइनस स्ट्रीम रो स्पीड नहीं कि हमें फाइंड आउट करती तो मुझे डायरेक्ट करी जेहेतु तुमने मेन्स एग्जाम पे प्रिपरेशन करुच आई होप कि तुम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर थी ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन A thief steals a bike at 9 a.m. and drive at the rate of 20 km per hour. The theft is discovered and police starts chasing him at 9:30 a.m. in a jeep at the speed of 40 km per hour. The thief will be caught at what time? अच्छा देखो डिस्टेंस कवर जिते दिज इक्वाली करेंगे से थिफ कट हो पार पुलिस द्वारा हाँ कि नहीं थिफ्र कवर डिस्टेंस और पुलिस कवर डिस्टेंस दुटा जो इक्वाल हो से माने पुलिस थिफ को धरी पार ताहले देखो स्पीड केते अच्छी पुलिस जीप रो स्पीड अच्छी 40 km पर आवर तो 40 km पर आवर इंटू से जिते डिस्टेंस कवर करिवो जिते टाइम रे कवर करिवो डिस्टेंस दैट इज इंटू टी प्लस थिफ रो स्पीड केते अच्छी ना 20 km पर आवर से जिते टाइम रे डिस्टेंस कवर करिवो प्लस से 9 AM रु स्टार्ट करिछि 9 AM रु 9:30 अध घंटा भितर से 10 km कवर करिथिबो कि नहीं गोटे घंटे जदि से 20 km कवर करुच्ची देन 9 रु 9:30 30 मिनिट रे से ऑलरेडी 10 km कवर कर सारी तो प्लस 10 km तो ये गोटे रिलेशन रो गोटे लिनियर इक्वेशन रो आमे फाइंड कर दे परिबा t एट व्हाट टाइम द थिफ विल बी कट तो 40t माइनस 20t इज इक्वल टू 10 20t इज इक्वल टू 10 t इज इक्वल टू 1/2 दैट इज 0.5 आवर 0.5 आवर माने 30 मिनिट से 9:30 रे पुलिस चेजिंग करिया स्टार्ट करिला तो एग्जैक्ट 30 मिनिट माने 10 AM रे से ताको धरिबो ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जीबा A rectangular plot of grass 80 meter long and 60 meter broad from the center of each side of a path of 3 meter wide goes across the center of the opposite side. What is the area of this path? What is the area of this path? देखो the rectangular plot अच्छी 80 meter long 60 meter broad row from the center of each side a path of 3 meter wide goes across the center तो फिगर एमती हम ना देखो goes across the center of the opposite side. What is the area of this path? तो देखो 3 सबुथिर वाइड केते अछि 3 मीटर देन फर्स्ट थिंग गला आमे एटा केते जोटा सेट करूची से पार्ट को समस्त आइडेंटिफाई करो 80 × 3 कले आमे ए एरिया पाई जिबा प्लस एबे जोटा को सेट करूची ए पार्ट को आमे केमती पाई परिबा तार एरिया 60 × 3 तो देखिले गोटे सेकेंड मु सेट टिके प्रॉपर्ली कर दूची तो माने जानी परिबो देखो जो आम 80 + 3 कर 80 × 3 करें से मझे स्क्वेयर पार्टा कवर हो गला देन 60 × 3 भी जो करें ये पार्टा कौन कवर हो गला बोथ रे तो आपको गोटे थर आम माइनस करार अच्छी ताकि डबल एरिया टेक न हो 80 × 3 कौन 240 + 180 - 9 दैट इज 420 स्क्वायर मीटर बुझीपार करेक्ट आंसर कौन हम टोटल पाथ रो एरिया केते आसला ना 420 तो जेहेतु मझीर सेडेड पार्टा कौन होतिला कवर हो जाउथिला अगेन दुईटा केस रे गोटे एरिया दुई थर एड हो जाउथिला सेथिपे हमें गोटे थर पर्टिकुलर मिडिल पार्ट को सबट्रैक्ट करदेले
तो फाइनली आमर आसला केते 420 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the average of 5 quantities is 6, the average of 3 of them is 8. Okay, average of 5 quantity is 6 and the average of 3 of them is 8. What is the average of the remaining 2 numbers? Okay, देखो sum of 5 quantity केते आसीबो, sum of 5 quantity, अच्छा average is equal to कौन, sum by total, sum of 5 quantity, average केते देछि, average of 5 quantity is 6 is equal to number of quantity केते ना total number of quantity होछि 5, तो sum केते आसीबो 6 into 5 that is 30. The average of 3 of them is, sum of 3 is 8, तो 24, 8 into 3 24. What is the average of remaining 2? remaining 2 रो केते आसीबो, sum केते आसीबो फर्स्ट फाइंड आउट करिबा, remaining 2 is equal to 30 minus 24, पांचटा क्वांटिटी रो सम आउ तीनटा क्वांटिटी रो सम रो जतले माइनस करूचंती देन हमर कोन आसुची 6. then what is the average of the remaining 2 पचारिछि, तो सम हमको मिली गला remaining 2 रो सम, then average is equal to कोन हबो sum divided by total number that is 3. ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। बहुत बेसिक क्वेश्चन थिला, होप करूची बुझी पारथिबो। अच्छा, बोट एंड स्ट्रीम रो क्वेश्चन रे मु तमानु कहली कि तमाने मेंस लेवल पे प्रिपेयर करूचो तो बेसिक निहाती स्ट्रांग थिबो। मु कहबा रीजन एया कि क्वेश्चन लेवल होची बहुत स्टैंडर्ड लेवल और तमे सब बेले सिलेक्शन को माइंड रे रखी कि प्रिपेयर करूचो, तो बेसिक जदी स्ट्रांग अछि देन ए क्वेश्चन किछि भी नै हेले भी जो मानकर बेसिक स्ट्रांग नै तमानंग पे मु गोटे थरो बुझे दोची बी कौन एस कौन। अगेन ए क्वेश्चन बोर्ड वाला क्वेश्चन रे, लेट स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू बी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू एस। एतले पिला माने डाउन स्ट्रीम रे बोट जाउची सेते बेले से कौन ना स्ट्रीम रो डायरेक्शन, स्ट्रीम रे वाटर फ्लो रो डायरेक्शन और बोट रो डायरेक्शन इक्वल, बुझीपारछ। जो स्ट्रीम रो डायरेक्शन रे बोट जाउची सेते डेफिनेटली स्पीड अधिका रहिबो कि नहीं। लॉजिक कौन कहूँ, जदि गोटे स्लोपी वे बा जो डायरेक्शन रे रोड थाए इवेन जो तुम साइक्लिंग भी करूच देखिथिबो जदि स्लोपी एरिया थिबो रोड रो डायरेक्शन जदि स्लोपी थिबो देन तुमर राइड करिवाटा भी स्पीड हे जाउची, राइडिंग रो तुम कम टाइम रे अधिका डिस्टेंस कवर करि पाउचो। तो सेठी हमें कौन से सेम कॉन्सेप्ट को जदि एठी रिलेट करबा तो डाउन स्ट्रीम रे सब बेले बोट रो स्पीड और स्ट्रीम रो स्पीड एड हुए, कहीं ना डाउन स्ट्रीम स्पीड सब बेले अधिका थाए। रीजन होची वाटर रो डायरेक्शन स्ट्रीम रे और बोट रो डायरेक्शन दीटा जा गोटे डायरेक्शन सेम डायरेक्शन जेहेतु थाए तो तार स्पीड सब बेले अधिका रहिबो। किंतु अपोजिट डायरेक्शन रे कौन ना जेते अपस्ट्रीम हुए स्ट्रीम रो डायरेक्शन रो अपोजिट रे बोट ट्रैवल करे, तो से कौन बी माइनस एस तार सब बेले कौन स्पीड कम रहिबो अपस्ट्रीम रे। ठीक अच्छे, एबे बुझी पारथिबो सेम कॉन्सेप्ट बाकी आगो कंटिन्यू होइथिला। एटी जस्ट मु डायरेक्ट बी प्लस एस लिखिथिली तो वाई बिकॉज सेटा एबे बुझेई दिली। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एटी एवरेज रो बहुत बेसिक क्वेश्चन थिला, खाली सम बाय टोटल को यूज करी हम फाइंड आउट करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, a train 218 meter long traveling at 63 km per hour can cross a platform in 32 seconds. If a man can cross the same platform in 3 minutes, what is the speed of the man? देखो देख फर्स्ट थिंग है सब गुड़ाक मीटर और सेकेंड देछि किंतु ट्रेन रो ट्रैवलिंग स्पीड टा किलोमीटर पर आवर रे देछि, तो आपको प्रथम मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट करिबा स्पीड ऑफ द ट्रेन को। स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 63 into 5/18 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड कन्वर्सन 5/18 मल्टीप्लाई हुए
तो ये आस तुम 17.5 मीटर पर सेकेंड। ताहले केते समय कवर करुच्ची गोटे प्लाटफर्म को ना 32। देखो ए ट्रेन रो लेंथ केते 218 प्लस प्लाटफॉर्म रो लेंथ लेट नहीं जाओ एल, लेट लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म is equal to L. 218 plus L by 32 is equal to 17.5. 218 plus L is equal to 17.5 into 32. So L is equal to कौन होबो 342 आसुची तमरो कौन लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो टाइम टेकन बाय द मैन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन कौन अच्छी, इफ ए मैन कैन क्रॉस द सेम प्लेटफॉर्म इन 3 मिनिट्स व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मैन। तो कौन हो पार 3 मिनिट रे से कवर करुच्ची। 3 मिनिट एगेन आगरू सब जिनस यूनिट सेकेंड रे थिला, तो मिनिट को हमको सेकेंड कन्वर्ट करने पड़ो। तो स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ मैन केमती फाइंड आउट करवा, स्पीड ऑफ मैन इज इक्वल टू 342 डिवाइडेड बाय 3 मिनिट को सेकेंड कन्वर्ट करने इंटू 60। तो आपको सॉल्व कले आसूँ कौन 1.9 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन 2 हूँ करेक्ट आंसर। जो मैंने स्क्रीनशॉट नौ से माने जूम इन जूम आउट रे प्रॉब्लम हो कहूच, तो मुझे जूम इन जूम आउट करुच्ची। जो मैंने स्क्रीनशॉट नापी चाहूच नहीं पार। ओके, तो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो there are 5 consecutive odd numbers if the difference between the square of the average of the first 2 odd numbers and the square of the average of the last 2 odd numbers is 492, what is the smallest odd number। देखो let the smallest odd number is x, then another number कौन ही परिबो 5 consecutive odd number कहथिला ना, तो x plus 2 गोटे होचे x और x plus 2 x plus 4 x plus 6 and again x plus 8। तापरे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जदि देखिबा इफ द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 odd number and the square of the average of the last 2 odd number is 492। फर्स्ट 2 रो कौन हम फर्स्ट 2 odd number रो एवरेज फर्स्ट देखिबा x plus 2 by 2 फर्स्ट 2 number रो एवरेज 2x plus 2 divided by 2 that is x plus 1। fine, then average of last 2 देखिबा लास्ट 2 कौन है x plus 6 plus x plus 8 divided by 2 2x plus 14 divided by 2 that is x plus 7। x plus 7 रो होल स्क्वायर माइनस x plus 1 रो होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दीटा जार स्क्वायर रो डिफरेंस कहतिला इज इक्वल टू केते आसे 492। x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x माइनस x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 492। ये कौन आसो x स्क्वायर कैंसल 12x plus 48 is equal to 492। 12x is equal to 444, then x is equal to 444 divided by 12 multiply हेतला तो divide होबो। तो फाइनली आसुची x is equal to 12 3 जा 36 12 7 जा 84 37। ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। बुझियला।
बहुत सहज खाली क्वेश्चन बुझिबो और ता अकॉर्डिंग एडजस्ट करिवो बस आंसर इजीली आसी जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन द लेंथ ऑफ द लैडर is exactly equal to the height of the wall it is leaning against. If the lower end of the ladder is kept on a stool of height 3 meter and the stool is kept 9 meter away from the wall, the upper end of the ladder coincides with the top of the wall. The height of the wall is dash. देखो यार फिगर केमती हम फर्स्ट the length of the ladder is equal to the height of the wall. ठीक अच्छे एटा wall एटा फ्लोर ओके फ्लोर रे गोटे लैडर अच्छी ठीक अच्छे तो लैडर लेंथ आउ वॉल लेंथ दुटा जाक इक्वल ये जदि हैच देन ये भी हैच तापर आगु देखिबा कोन देचे द लोअर एंड ऑफ द लैडर इज केप्ट ऑन ए स्टूल ऑफ हाइट 3 मीटर लैडर टा तलरू 3 मीटर हाइट रे अच्छी फ्लोर रु गोटे स्टूल उपरे एंड द स्टूल इज केप्ट 9 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल ये जो स्टूल अच्छी स्टूल कौन ना वॉल रु ये जो वॉल अच्छी ये वॉल रु 9 मीटर दूर रे अच्छी तो 9 मीटर दूर रे जदि अच्छी देन the upper end of the ladder coincides with the top of the wall. The upper end of the ladder coincides with the top of the wall. जमती आम एडजस्ट कर से भली ही कही देन द हाइट ऑफ द वॉल केते टोटल हाइट ऑफ द वॉल पचारि देख कौन करवा समस्ते पिथागोरियस थ्योरम जानिच पिथागोरियस थ्योरम समस्ते यूज करिच हाइट एंड डिस्टेंस स्कूलिंग रे जो माने सॉल्व करिच सेमानो पई ये बहुत इजी और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री किंबा तुम ओडियार चैप्टर कौन थिला त्रिकोणमितिर व्यावहारिक त्रिकोणमिति एमती किसी तो से टाइप रो चैप्टर रे आर बेसिक कांसेप्ट डिस्कस होइछि तो जो मैंने भी जानिन किसी कथा नहीं मुझे डिटेल बेसिक रो डिस्कस करुच्ची ध्यान दे शुण तो ये गोटे राइट एंगल ट्रायंगल है वॉल सहित फ्लोर आउ लैडर गोटे राइट एंगल ट्रायंगल है ठीक अच्छे तो हाइट रो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस केते हाइट रो स्क्वायर इज इक्वल टू द लैडर हाइट जदि h दैट इज हाइपोटेन्यूस रो स्क्वायर इज इक्वल टू h प्लस 3 रो स्क्वायर प्लस 9 रो स्क्वायर ओके देन तो एकदम हाइट ऑफ द वॉल रो स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट ऑफ स्टूल प्लस डिस्टेंस फ्रॉम वॉल डिस्टेंस फ्रॉम वॉल केते अच्छी 3 तो h प्लस 3 रो स्क्वायर माइनस 9 रो स्क्वायर याकू जतले सॉल्व करूचंती तो आसीबो कोन h स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6h माइनस 9 स्क्वायर और 81 h स्क्वायर कैंसल ये h इज इक्वल टू असला 12 ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर। If 3 equal cubes are placed adjacently in a row, then the ratio of the total surface area of new cuboid to that of the sum of the surface areas of the 3 cubes. এটা পুরা জানিবা কথা हाँ कि नहीं देखो क्यूब गुड़ाक स्क्वायर शेप रो जो तीन टा जाक मिसुची से गोटे कौन फॉर्म करुच्ची गोटे क्यूबॉइड फॉर्म करुच्ची राइट तो ये तुम कौन आसूची देख एल आसी जाऊँगी क्यूबॉइड रो 3a b आसूची a एंड h भी a okay? तो क्वेश्चन दीजिए if 3 equal cubes are placed adjacently in a row then the ratio of the total surface area of the new cuboid to that of the sum of the surface areas of the 3 cubes total surface area रो cuboid रो फॉर्मूला कौन area of cuboid L into B plus B into H plus H into L 2 into L into B that is 3A into A plus L into B B into H A into A plus H into L
इज a इंटू 3a तो आसूची तुम कौन ना 2 इंटू 3a स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर प्लस 3a स्क्वेयर इज इक्वल टू 14a स्क्वेयर क्यूब रो एरिया ऑफ क्यूब रो फॉर्मूला कौन हम 6a स्क्वेयर तो 3टा अच्छी तो 3 इंटू 6a स्क्वेयर दैट इज 18a स्क्वेयर रेशियो ऑफ सरफेस एरिया दिजन जार रेशियो केते आसीबो 14a स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 18a स्क्वेयर a स्क्वेयर x स्क्वेयर कैंसिल 2 7 जा 2 9 जा तो आंसर आछी 7:9 दैट इज ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर बुझी पारलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा If an angle of a triangle remain unchanged but each of its two including sides is double, then by what factor does the area get multiplied? Does the area get multiplied? कौन होबो? First thing है triangle रो area formula कौन half into base into height. से कुछ area रे किसी भी change होबनी but each of its two including side is double. तारे including दीटा side कौन होबो? डबल ही जीवो then by what factor does the area get multiplied देखो न्यू साइड्स कौन न्यू साइड्स बी टा 2b हो जाउची h टा 2h हो जाउची तो न्यू एरिया कौन होबो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 2 कैंसल 2bh ठीक अच्छे तो आमको केतले 2bh मिलिबो ना ओरिजिनल एरिया तार जहाँ थिला सेथे जदि आमे 4 मल्टीप्लाई करदबा ताले 2 इंटू 2 कटिज 2bh आसो तो से क्वेश्चन में जमी पचार थिला व्हाट फैक्टर डज द एरिया गेट मल्टीप्लाइड को फैक्टर 4 जदि मल्टीप्लाई करवा देन ओनली हमरो 2bh फाइंड आउट हो पार ओरिजिनल एरिया रू ओके तो ऑप्शन 3 हो करेक्ट आंसर 4 तो लास्ट क्वेश्चन इट इज फॉर योर होम टास्क ओके तो समस्ते क्वेश्चन को सॉल्व करिवो कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट करो नेक्स्ट क्लास रे आमे ये क्वेश्चन रो सॉल्यूशन सहित और नुआ क्वेश्चन और भल लेवल रो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रे आसीथिबा लेवल रो क्वेश्चन जोटा तुमरो एक्सपेक्टेड रहिबो सेमती क्वेश्चन रो डिस्कशन करिबा तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन थैंक यू हैव अ नाइस डे।